तो भाई सभी को राम राम, राधे राधे। तो भाई बाबा जी आज नई कहानी सुनाने जा रहे हैं और आज पता नहीं है कहानी का क्या टॉपिक होगा, कौन सी कहानी होगी। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। तो चलो भाई सुनते हैं फिर आज बाबा जी कौन सी कहानी सुना रहे हैं। सब लोग के राम राम, जय जय राम। आपका परिवार आप सही कुशल मंगल रहे। हम आपको हिंदी कहानी सुना रहे हैं। राम और लक्ष्मण थे, वो चलते हैं घूमने। कहीं चलो भाई सैर किया जाए। सैर करने चल देते हैं। वहाँ से पहुँचते हैं एक गांव में। और एक किसान खेत जोत रहा है। अब वो किसान के पास पहुँचते हैं, देखते हैं क्या वो कि बेचारा भूखा प्यासा दोपहर में लगा पड़ा है। भगवान बोले कि भैया हमको पानी प्यास लगी है। राम जी बोले बोले ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, अभी हमारे घर से पानी लेके आते होंगे, पी लेना। थोड़ी देर 2 मिनट रुके, 4 मिनट, उसके बाद दिखाई दिए कि उसकी औरत पानी लेके आ रही है। तो बेचारे गरीब आदमी थे, गुड़ लिए थे वो साथ में पानी के, कि गुड़ खा के पानी पी लेंगे। अब वहाँ से वो गुड़ लाए, पानी दिए, किलो महाराज अपने आदमी को किलो किलो। ये कौन है? तो बोले पता नहीं, मुसाफिर है 2 लोग बेचारे, अब पानी प्यासे हैं, तो इनको गुड़ पानी दे दो। तो जो गुड़ रहे पानी रहे वो पी लिए, राम जी लक्ष्मण दोनों लोग। अब वहाँ से बोले कि भैया हमारे हमारे पास रुकने की जगह नहीं, अगर शाम हो गई आपके यहाँ बन जाए तो हम रुक जाए। तो बोले कि चलो ठीक है भैया रुक जाओ। तो गरीब आदमी सब चीज़ बड़ा ध्यान देता, बेचारे मुसाफिर वहाँ रात में परेशान होंगे। वो चले जाते हैं सीधे घर, उनको लेके जाते हैं। घर जब पहुँचते हैं तो उन्हें खाना पानी सोचे क्या बनाए क्या नहीं। तो राम भगवान जो है उनको देते हैं कुछ पैसा कि जाओ बढ़िया पूरी सब्जी बनाओ। कहे ठीक है। उनके बेटे रहते हैं 2 बेटे रहते हैं। हाँ, बेटे रहते। इधर क्या होता है, इधर खाना वो तैयार करने लगते, उधर उसके दोनों बैल खत्म हो जाते हैं बैल। अब वो बेचारा वहाँ से रोते पीटते चला आता है। अब यहीं पर बैठे आराम से, वो आग जला के बैठा दिए कि लो बैठो, और हमारा तो अफसोस है। तो बोले काहे का अफसोस? अरे वो मर गए तो दूसरा ले लेना, कोई बात नहीं। बोले अरे भैया हम गरीब आदमी हैं, कहाँ ले पाएंगे जानवर, बड़े मुश्किल से यही खरीदे रहे। बोले चलो अच्छा क्या करोगे फिर भाई, खाना बना। उनको बहला फुसला के लड़कों के उसमें उनकी ममता जो है लड़कों से हुई, तो अपना भूल गए, खाए पिए। खाने पीने के बाद कहें चलो छत में आप लोग लेट जाओ भाई, वहाँ बिस्तर लगा दिए, खा के लेट गए दोनों लोग, राम भगवान और लक्ष्मण जी। जब लेट गए थोड़ी देर में क्या हुआ, एक सर्प निकला, उनके दोनों बेटों को काट लिया, औरत काट लिया, वो मर गए। हाँ, अब वो तीनों मर गए, बचा वो किसान। अब वो सोच रहा क्या करे क्या नहीं, तो हल्ला मचा के रोने लगे। जब रोने लगे राम वो लक्ष्मण जी बोले भैया ये काहे रो रहे? अरे कहें पूरी उड़ी खाएं, कहा तो खाए नहीं है गरीब आदमी। अब वही मारे रो पीट रहे, पेट वेट दर्द करा हुए, रो और पीटत हुई है, इनको तो सब मालूम है। अच्छा सोए भाई दोनों लोग अपना लेके बैठे, नींद कहाँ इनको आना। उसके बाद वहाँ से सवेरा होता है, सवेरा हुआ, सवेरा हुए भाई उनको जो है परवाह किए, परवाह वरवाह करके बोले क्या करें यार क्या न करें। वहाँ से वो लोग चले आते हैं, राम और लक्ष्मण चले जाते हैं जंगल। जंगल चले जाते हैं अपना घूम फिर के अपने स्थान पे। बुढ़ा किसान बोलता कि अब क्या करें, हम न हो तो हम भी चलते, अब क्या सब छूट ही गया, बैल भी मर गया, औरत भी मर गई, बेटे भी मर गए, अब हम क्या करते हैं, निकल लेते हैं परदेश को। वो चल देता, अपना रस्सी लिया, डोर लिया और एक डिब्बा लिया, चल दिया कि जंगल में पानी वानी पीने में निकली गया। बचे क्या है, घर में वैसे भी धन दौलत नहीं अपने पास की उसको देख के रखे। चल दिए, चलते चलते जंगल में पहुँचते। अब जंगल में क्या होता है, एक कुआं रहता है, कुएं में एक शेर गिर जाता है, एक नाग देवता गिर जाते हैं, एक आदमी सुनार
जो सोना चांदी में सोनार गिर गया था, उसका नाम सोनार था, वो उसी में गिरा पड़ा रहता है। और एक बंदर गिरा पड़े, बोले 4 लोग उसमें गिरे पड़े रहते हैं। उसने बोला कि अरे, वहाँ गया, पानी जैसे मतलब पानी भरने की पानी पी लिया, फिर पता नहीं आगे मिले ना मिले, एक डिब्बा भर मिले। जब वहाँ गया, नीचे 2 डिब्बा डाला, तो उसमें से एक पकड़ लिया आदमी, कहीं भैया हमको निकाल लो। तो शेर बोले मुझको पहले निकालो, नाग बोले पहले मैं चढ़ूंगा। अब वो कहे यार मैं किसको निकालूं, पहले कहे देखो भाई झगड़ा लड़ाई न करो, मैं सब 4 लोग को निकाल दूंगा, सब लोग को, परेशान मत होइए। तो बोले ठीक है भाई, पहले जो है शेर चढ़ा, कहे मैं चढ़ूंगा सारे। ये चढ़ गया है, उसने पकड़ा, कहे रस्सी पकड़े, उसने खींच लिया, उसको छोड़ दिया। उसके बाद फिर एक एक करके 4 को निकाल दिया। 4 को निकाल लिया, सारे अपना दुआ बंदगी अपने अपने सफर को चल दिए। जब सफर में चल दिए अपने अपने घर को, मतलब जहाँ स्थान जिसका रहे, और वो भी अपना विचारने लगा कि चलो। तो उससे बोले बंदर बोला कि देख, सबसे दोस्ती रखना, लेकिन ये सोनार से दोस्ती न रखना, बहुत खतरनाक आदमी, इसी चक्कर में हम लोग गिर पड़े थे कुआं में। अच्छा है, हाँ फिर कोई बात नहीं, उसको कहा कि कौन मिलना है, क्या करना, हमको क्या करना है, चले गए। अब भाई इधर जंगल में घूमते रहे चले आए। ये लोग अपना एक जानवर में अपने अपने स्थान को चले गए। होते करते कुछ दिन बीते, अपना ये 2 गांव 3 गांव बिचारा मांगता खाता रहे इधर उधर कि चलो यहाँ 2 रोटी मांग ली, वहाँ खाना चाहिए, अपना कहीं भी लेट जाता रहा खा पी के। धीरे से क्या हुआ, एक दिन फिर वही रास्ता चल दिया। अचानक जब वही रास्ता चल दिए, तो वहां पे मिलता है बंदर। वही बंदर वो पहचान जाता है, वो धम्म से नीचे आया पेड़ से, अरे रुको 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 मुसाफिर भैया, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अरे बोले भैया घूमने निकले, अब हमारी तो जिंदगी घूमने के कोई है नहीं हमारे पास। अरे बोले कैसे नहीं यार, चलो आओ ये फल लाओ, दौड़ चढ़ के गया, फल तोड़ के लाया, ये खाओ। फिर खाया, फिर गया और ये लाओ, ये खाया। फिर दूसरा फल बंदा तोड़, मतलब एक एक पेड़ से एक एक बढ़िया बढ़िया फल लाए। उसके बाद जो है ला ला के देता रहा, वो खाता रहा, उसका पेट भर गया। खो कहा यार भैया तुम बहुत मेहनत, अरे कहा तुमने हमारे साथ एहसान किया यार, हमारी ज़िंदगी बचाया, कुएं से निकाल लिया, अब हम तुम्हारे साथ कुछ करेंगे नहीं। तो कहें हाँ बात तो सही है भैया, लेकिन अब बात छोड़ दो, मुझको जाने दो। कहें कि ठीक है। अब उसने क्या किया, एक दिया फल लास्ट में, कहा अच्छा भैया इसको खा लो। कहे एक काम करो भैया, मैं इसको नहीं खाऊंगा, मैं इसको बाद में खाऊंगा, भूख नहीं है। बोले ठीक है जैसे मर्जी। वो वहीं से हाथ मिलाया बंदर से, अपना चला आया सफ़र में। पहुँचा जाके गांव में एक नगर में। वहाँ पहुँचने के बाद सोचा यही खाना, मतलब खाना वाना तो पेट भरा खाऊंगा नहीं। एक लोग के पास रुक गया, बोला कि भैया, राजन वाले बड़े बड़े घरों का घर था, ट्रैक्टर वगैरह थे उनके घर में। तो वही लोग गया कि भैया हमको सोने का दे दोगे क्या। तो बोले सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सोने कौन, खाना खा लो भाई। बोले कि ठीक है, अपना दिए उसको रोटी और सब्जी, खाया पिया लेट गया। तो उसने वो उस फल को वहीं पे रख दिया, अपने पास रख लिया। अब वो रात में नींद में लुढ़क के नाले में चला गया। नाले में चला गया, उसने खाया नहीं, नाले में चला गया था। दूसरे दिन आई जमादारी औरत। अब उन्होंने जो है झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते वो देखा बढ़िया फल, मतलब कहीं न सड़ा न गला न कुछ, बिल्कुल साफ सुथरा। उसने लिया और उसको अपना रख लिया। रखने के बाद गई घर, भैया घर में उसको धुला, धुल के बढ़िया उसने खाया। जब खाए गई तो वो हो गई 16 साल की औरत। जो बुढ़िया रहे वो हो गई, जो अमर फल था है, वो हो गई जवान। अब जब दूसरे झाड़ू लेके सुबह सुबह पहुँची जाके, मतलब शाम के, फिर झाड़ू लगाने देखा तो उसने मालिक बोले घर वाले, अरे तुम कौन हो भाई, वो कहीं नहीं आए जो झाड़ू लगाती रही है, कोई नाम लिया अपना। बोले हम ही तो हैं। अरे कहें वो तो बुढ़िया रहे। कहे नहीं, कल एक फल खाए थे, यहाँ गिर गया था और उसी से हम जो है मतलब ऐसे हो ही गया शरीर। अरे कहना अच्छा। अब वो सुन रहा, अरे यार कहीं ये कौन फल रहा है। अब जो है राजा उससे बोले, जो बड़े घर के आदमी थे, और राजे माने जाते रहे गांव के लंबादार या राजा।
तो उन्होंने बोला कि ये फल कहाँ से तुम लाए? तो कहा बदरवा भैया दे रहा है। कहा अच्छा, कहा ये फल लेके आए। ठीक है, अब जो है वो लेके चल दिया वहाँ से। ठीक है, मतलब चल दिया वहाँ से कि वहाँ फल लेने जाना है बंदर भैया से। चल दिए, चलते चलते जंगल में पहुँचे। जाके जंगल में जब पहुँचे तो वहाँ मिल गए कौन? शेर बाबा। शेर बाबा मिले। अरे राम राम भैया, राम 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 करे। कहने हमका पहचानो? कहे नहीं, हम तो डर गए तुमको देख के। कहे नहीं, तुम हमका वहाँ निकाले रहो कुआं से, याद है भैया तुमका? और कहे हम तुमका पहचान गए, तुम हमका नहीं पहचान पाए। कहा भैया बुढ़े आदमी का पहचान पाओगे? कहीं चलो आओ आओ चलो। कहें भाई खाने पीने तो मेरे पास मांस वगैरह है, जहाँ वो अपना रखने रहने को बनाया था। बोले कि चलो तुमको माल देंगे हम बहुत। तो भाई गाँव से जैसे लड़के वड़के चुरा के लाता था, शेर खा लेता था या लेडीज खा लिए तो उसको सोना चांदी सब उसको कौन खाएगा। उसने गया वहाँ अपने भाटी में लेके और उनको खूब दौलत दिया कि ये ले जाओ। और इनको जो है उसमें राजा के लड़का को खा गया था शेर। तो 2 कंगन थे सोने के। कहीं ये सोना है, कहीं बढ़िया बेच लोगे तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी, इतने में जाओ आराम से। बोला कि चलो ठीक है। अब वो लेके वहाँ चल दिया। जब चल दिया तो कहे यार वो सुनारे के निकाले रहन, कहे उसी को न हो तो बेच देते। अब पहुँच गया यार सुनार के घर। अब जब सुनार के घर पहुँचता है, कहन कि राम राम करे, वो द्वारे बैठे रहे। कहन भैया और बताओ क्या हाल चाल है भैया? ये है अपना पूछे कि क्या हाल चाल। जब हाल चाल पूछे वगैरह उसके बाद बोले कि भैया हम गए रहन घूमे, एक काम करो हमारे सामान तुम खरीद लो। उसने देखा तो वही बनाया था राजा के लड़कों के लिए। उसने जो है कहना ऐसा एक काम करो तुम बैठो, हम अभी पैसा ला के आ रहे हैं। इतना पैसा तो है नहीं हमारे पास, हम जुगाड़ करके ला रहे पैसा। गया राजा को वो बता दिए जाके। राजा साहब कहे जो तुम्हारे लड़कन का कड़ा बनाए हैं हम ये ले आओ। कहें तुमको कहाँ मिले? कहें वो एक मुसाफिर आओ तुम्हारे लड़का को वही मर्डर करके और कड़ा सोने के बेचने आया। राजा ने सिपाही भेजा फटाफट कर जाइए उठा के लाओ उसको। अब भाई वो द्वारे घोलो भर बने बैठे, सिपाही गए उसका हाथ पकड़े, वही पकड़ लाए लेके आए। कहेंगे तो कंगन तुमने हमारे लड़के को मार के कंगन चुरा लिया, लड़के को मार के कहाँ डाला? वो बोला मैं किसी के लड़के को नहीं मारा। कल तुमको कल सुबह फांसी दी जाएगी। आप बेचारे कहीं इसको जाओ कोठरी में बंद कर दो जाके। एक गांव किनारे कोठरी रहे वही उसको बंद कर दिए जाके सिपाही लोग बंद कर दिया। वो रात में सोचे कि आप सही बात कह रहे थे, सुनार बहुत खतरनाक हो थे। अब यार बताओ यार मेरी तो जिंदगी चली गई इसके चक्कर में। खैर उसने जो है रात में बैठा रहा। अब ये नगर में पूरे फैल गई बात। जब फैल गई तो बंदर भी सुना, शेर भी सुना। कहे यार बड़ा गड़बड़ हो गया यार उस मुसाफिर के साथ में। बताओ उसको कल सुबह फांसी दे दी जाएगी। तब तक नाग देवता निकल आए। अब इनके भाई एक जगह गिरे रहे, सबकी दोस्ती हो गई थी जंगल में। जब भी मिलते थे बढ़िया बैठते थे, अपना बातचीत करते थे, हाल चाल पूछते रहे, दुआ बंदगी करते थे। और कहें यार भैया वो जो मुसाफिर हमको निकाले सर वो यार बहुत चक्कर फंस गया। तो नाग देवता कहें कैसे क्या हो गया? अरे कहें भैया आप क्या बताएं, वो जो है का हम दे दिया। शेर बोला कि हमने दे दिया कड़ा, राजा के लड़के खाए रहे तो सोने कड़ा रहा उसको दे दिया। वो पहुंच गया सुनारे के पास और वो राजा से बता दी सो हो जाएगी फांसी। कल राजा कैद में कर दिया कोठरी में। ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। बनरवा का मैं ससुर को मना करे रहा हूँ जय स्नो अकेला के बहुत खतरनाक, मगर मालिश नहीं है कि चलो नाग देवता कहे कर रहे हो उसको कहा मालूम बेचारे का, लेकिन मैं बचाऊंगा। कहे मेरे साथ यार मेरी जिंदगी उसने बचाया है और मैं बचाऊंगा। अब नाग देवता वहां चल देते हैं। जब नाग देवता पहुंचते गांव में तो अंधेरा हो जाता, अंधेरा हो ही गया। अब भाई वहां गांव किनारे चूहा लड़ रहे थे। चूहा आपस में झगड़ा कर रहे थे गांव किनारे।
तो 8-10 उधर से रहे गांव की तरफ से, 8-10 उधर से बाहर से रहे। तो वो पहुँचे नाग देवता, फिर सो कर खान खान बीच में पहुँच गए, खड़े हो गए। अब वो सब डर गए चूहा देख के। अरे नाग बाबा नाग हाथ जोड़ने लगे, कहीं कहे लड़ाई कर रहे हो? कहा अरे नाग देवता हमारा फैसला कर दो। कहें क्या फैसला है? कहें कि ये जंगल से आए हैं हमारे यहाँ खाने के लिए, अब इनके जंगल में तो कुछ राशन पानी है नहीं, गेहूँ कट गया और काफ़ी समय हो गया, अब इनके पास खाने के नहीं, तो अब हम आए हमारे गांव में और हम कैसे इनको खाने को दे दें? तो कहें देखो भाई, भूखे तो खाना देना चाहिए। तो वो बोले कि जब हम जंगल, हमारे घरों खत्म हो जाता है, जंगल जाते हैं तो ये हमको नहीं खाना देते, वह जंगल में खाने देते हैं। तो कहें हम कैसे खाने देते हैं? यार ये भी बात सही। कहा एक काम करिए, फैसला मैं तुमको बाद में करूँगा, एक काम पहले मेरा करिए। कहें यहाँ से सुरंग बनाओ और वो जहाँ मुसाफिर बंद है वहाँ खोद दो जाके ऊपर। भैया चूहा लगे। अब सब दोनों पार्टी, जंगल वाली पार्टी, गांव वाली पार्टी, दनादन सुरंग खोद के भैया आधा घंटा में वहाँ कोठरी में निकाल दें जाके, सुरंग बन गई। अब सांप तो खोद नहीं पाता, चूहा बिल खोदता है, चूहा के ही बिल में सर्फ रहता है ज़्यादा करके। अब भाई वही कह देखो यहीं बैठो, अब मैं आऊँगा तुम्हारा फैसला करूँगा। बोले ठीक है। गया वहाँ से सुरंग से घुस के, अब वो बेचारा चुपके आँख बंद करे बैठा कि सुबह पहाड़ तो हमारी फांसी हो जाएगी। इतने में नाग देवता पहुँचे, कहें राम राम मुसाफिर भैया। वो देखी, अरे कहें तुम हमका पहचाने हो? नहीं पहचाने, बोला हम वहीं गए आज कुआं से निकाले रहो मुसाफिर भैया तुम। कहें भैया राम 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 राम। कहें भैया अब का राम राम करन, सुबह तो हमें फांसी हो जाए, राजा दे देगा। कहा तुमसे बदरवा कहीं से रहा है कि तुम सुना सुनार के न विश्वास करो, बहुत खतरनाक है। अरे कहा वो शेर भैया हमका कड़ा दे देन और जो उन्हें ऐसी ऐसी कहानी हो गई। कहे तो परेशान, कहे मैं बचाऊंगा। कहा मैं अभी जाता हूँ और रानी को काट लूंगा। उन्होंने जो है अब क्या करते हैं, कहीं मैं रानी को काट लूंगा और काटने के बाद आऊँगा, वो हल्ला मचेगा तो जो है कि रानी सर काट लिया, मर गई, रानी मर गई। तब आप जो है जाके और सीधे बोलना, मतलब यही आवाज़ देना। वो राजा बोलेंगे कैसे है क्या है, तो बोल देना मैं रानी को बचा लूँगा। तो जब रानी यहाँ आएंगे तो मैं उसका जहर खींच लूँगा, वो बच जाएंगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी बच जाएगी। बोला ठीक है। गए भाई सर को वहाँ से निकल के, अब वहाँ चूहा बैठे लाइन से। बोले राजा हमारा नियाव कर दो साहब, नियाव कर दो बैठे। कल एक काम करिए, जंगल वाले जंगल में जाइए, गांव वाले गांव में रहिए। अब अपना बसेरा वहीं जंगल में करिए कुछ खा पी के, क्योंकि जब तुम नहीं इनको खाने देते हो जंगल में तो भैया ये भी नहीं खाने देंगे। अब आप लोग जंगल जाओ, आप लोग गाँव जाओ। फैसला हो गया, चले गए आप लोग। जब चले गए, चलने के बाद क्या होता है भैया, इधर से पहुँचे जाके नाग देवता और नाग औरत रानी साहब लेटी रहे, उनको काट लिया पैर में, काट लिया, वो हल्ला मचाए और घुस गए, छिप गए जाके अपना, फिर वही सुरंग में छिप गए जाके। इधर हल्ला मचा, सर काट लिया रानी साहब में, पूरे नगर में ढोरा पिट गया भाई, राजा महाराजाओं काम। वहाँ से दौड़ दौड़ के आया आदमी, क्या हुआ क्या हुआ। अब तक उनके साथ बंद, मतलब वो हो गई अचेत। जब अचेत हो गई तब तुरंत उसने भी सुना, तो वहाँ से आदमी जाए, अरे गए हम बचा लेंगे रानी साहब को, हम बचा लेंगे रानी साहब को। तो राजा साहब बोले कि जो कोई अगर बचा लेगा हम उसको आधे राजा आधे पार्ट लिख देंगे। उन्होंने बोला कि आदमी बताया जाके कि वो जो कोठरी में बंद है वो कह रहा मैं बचा लूँगा, मैं बचा लूँगा, सांप की दवा जानता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है चलो, गए सिपाही कर लाइए उसको, ला के आए उसको। बोले कि तुम बचा लोगे? कहें कि हाँ, लेकिन बचा तो तब लेंगे राजा साहब कि इसको हमारे वहीं कमरे में बंद करोगे, तब वहीं छोड़ दो, दरवाजा बंद कर दो। अब ताला वाला नहीं बंद करना, हम अंदर से बंद कर लेंगे, बाकी जो है वहीं सही करेंगे, दवा करेंगे, इस सबके सामने नहीं देंगे दवा। तो राजा बोला कोई बात नहीं यार, सिपाहियों ले चलो। उठाए भाई, उनके मंत्री संतरी जितने रहे उठा के पहुँचे, जाके पहुँचे और दड़म दम जो है अंदर कर दिए। अंदर गए, अब वहाँ सांप तो बैठे थे छेद में चुप गए। जैसे लाश को लेटाया, सर्फ आए नाग देवता, उसका खून चूस के निकाल लिए।
और घुस के निकल के चले गए अपने जंगल में गए, जाके जंगल में अपना घूमने टहले, तब तक वो बच गए, रानी उसकी जान बची। सुबह बोले कि नहीं, इसने हमारे लड़कों को नहीं मारा होगा, इतना पुण्य का काम करता है आदमी, ये नहीं मारा होगा। तो कहें ठीक है, तुमको आज ही राजपाट मंत्री लिख दो इसको। बोले हमें राजपाट नहीं चाहिए राजा साहब। तो कहें कि अच्छा, कहें राजपाट नहीं चाहिए तो फिर वो फल हमको ला के दो, जो फल तुमने लाए थे वो फल ला के दो, अमर फल। अब वो वहाँ चल देते हैं, जब चल देते हैं, चलते चलते जंगल पहुँचे तो वो बंदर भैया फिर मिला। कहीं भैया बच गए ठीक ठाक हो? कहीं हाँ यार, नाग भैया बचा ले हमका, उस सुगना सुगना तो बहुत खतरनाक आदमी रहे। कहीं चलो तुम्हारी जिंदगी बची, तो और बताओ हाल चाल, कहाँ जा रहे? कहाँ यार बंदर भैया, वो जो तुम लास्ट में फल खिलाए रहो वो फल हमको दे दो। कहें कि हमें तो याद नहीं कौन फल दिया रहा लास्ट में। कहा भैया वो गोला गोला रहा है, इतना बड़ा बढ़िया पीला पीला, कहें अमरूद संतरा सब गिना रहे, लेकिन तोड़ तोड़ लाओ बंदर। वो कहा नहीं ये नहीं ये नहीं। कहा वो लास्ट, अच्छा कहें वो अमर फल? कि हाँ हाँ अमर फल, कहें वो हमारे पास थोड़ी मिलेगा। कहें कहाँ मिलेगा? कहें वो तो मिलेगा विष्णु भगवान के पास। तो कहें भैया कहीं चलो यार, राजा साहब मंगाए यार। कहें चलो, अब चल देते विष्णु भगवान के पास। बंदर वो पहुँचे, जाके विष्णु भगवान के पास पहुँचे। कहें विष्णु भगवान राम राम के दोनों लोग, कहें वो अमर फल दे दो हमको। तो कहें बंदर तुमको कहाँ काम पड़ गया अमर फल का? तो बोले हमें नहीं चाहिए महाराज, ये मुसाफिर को चाहिए। तो कहें तुम्हें चाहिए? कहें नहीं हमें नहीं चाहिए, राजा साहब को चाहिए। तो कहें हमारे पास तो मिलेगा नहीं, चलो भोलेनाथ के पास चलते हैं। वे अब चल देते भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ के पास पहुँचे, जाके जब भोलेनाथ के पास पहुँचे, अब भैया वहाँ जो भोलेनाथ से बताएं, प्रणाम राम करें, ओम नमः शिवाय वगैरह। विष्णु जी बोले कि भोलेनाथ ये बंदर भैया को अमर फल चाहिए। कहें क्यों? वो कहा नहीं मुझको नहीं चाहिए, इनको चाहिए। कहें क्यों तुमको चाहिए? नहीं हमें नहीं चाहिए, राजा साहब चाहिए। कहें तो हमारे पास थोड़ी मिलेगा, वो तो राम जी के पास मिलेगा, राम भगवान के पास। कहें चलो, अब वहाँ जो ये राम भगवान के पास पहुँचे जाके। तो वहाँ राम भगवान के पास जब पहुँचे तो वहाँ कृष्ण भगवान, सारे भगवान भैया मौजूदगी में सारे। कहें कि अरे राम जी, कहें क्या कहा महाराज भोलेनाथ आइए, बैठाए उठाए स्वागत करे इंद्रासन में। कहें कि अमर फल चाहिए हमको। कहें अमर फल आपको क्या जरूरत पड़ेगी भोलेनाथ? कहें विष्णु भगवान चाहिए। वो कहा नहीं हमें नहीं चाहिए, बनरवा भैया चाहिए। कहें बनरवा? कहा नहीं हमको नहीं चाहिए, मुसाफिर चाहिए। कहें हमको नहीं चाहिए, राजा साहब चाहिए, महाराज स्वामी। तो कहना अच्छा। तो कृष्ण भगवान उठे, कहने एक काम करिए। कहें जाओ वो कोठरी खोलो, उसमें है, ले लो जाके। जब वहाँ गए तो वहाँ हड्डी हड्डी पड़ी रहे, वो भाग गया। कहें वहाँ तो हड्डी हड्डी पड़ी। अच्छा। कहें चलो वो कोठरी खोलो। भाई दूसरी कोठरी खोले, कहें उसमें जाओ, उसमें मिलेगा। वहाँ गए तो वहाँ उसके दोनों बैल, दोनों लड़का औरत वहाँ बैठे आराम से। देखे, देख के एकदम माँ चिपट गया जाए, औरत के बच्चे को मार लपट के बैलों के हाथ वाथ फेरने लगा। अब वहाँ से कृष्ण भैया जल्दी आओ, मिला फल। कहा महाराज हमका फल न चाहिए, हमारा परिवार हमको दे दो, बस हमें फल वल की कोई जरूरत नहीं है। कहें ठीक है। अब उन्होंने कहा ठीक है भाई अपना ले जाओ तुम। राम जी कहें भैया ले जाओ। तब वो गए तो आप तो हमारे यहाँ गए थे, घर में रुके रहे हो। कहें हाँ। तो कहें हम ही तो रुके रहे हैं लक्ष्मण भैया हम। अरे कहें प्रभु माफ़ करना, हमसे गलती हुई। कहाँ अब जाइए फिर भ्रम जाल में फंस जाइए, इसलिए हम तुम्हारा छुटकारा किए थे, भ्रम जाल छोड़ दो। लेकिन तुम फिर उसी में पड़ गए, तो ले जाओ भैया, अब स्वतंत्र हो। वहाँ से लेके अपना बैल, औरत, बच्चे आ गए पृथ्वी लोक में। फिर भैया खेती किसानी करने लगे। हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार।